कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे पुनर्जागरण और धर्म सुधार। पुनर्जागरण और धर्म सुधार जो है हम लोग पढ़ रहे थे। ऐसा तो नहीं पूरा मिट गया है। यूरोप में पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार सुधार रिनेसा एंड रिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन इन यूरोप यूरोप। तो अब देखिएगा, कल के सेशन में हम आपको पुनर्जागरण के विषय में चर्चा किए थे। पुनर्जागरण यानी कल के सेशन में हम आपको रिनेसा के विषय में चर्चा किए थे। अब आज के सेशन में हम आपके साथ धर्म सुधार की चर्चा करेंगे। धर्म सुधार की चर्चा करेंगे यानी रिफॉर्मेशन की चर्चा करेंगे, रिफॉर्मेशन की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो पुनर्जागरण और धर्म सुधार है, दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही है या क्या है, नहीं है। तो पुनर्जागरण और धर्म सुधार की अगर हम बात करें तो जो पुनर्जागरण और धर्म सुधार है ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों में पारस्परिक संबंध है और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे शिव और पार्वती, शिव के बिना पार्वती अधूरा, पार्वती के बिना शिव अधूरा, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। पति पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरा है। तो उसी प्रकार से जो पुनर्जागरण और धर्म सुधार है यानी रिनेसा और रिफॉर्मेशन है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के जो है आपको क्या है, पूरक है, एक दूसरे के पूरक है ये दोनों। अब देखिएगा, तो हम लोग यहां पर चर्चा धर्म सुधार की करेंगे, लेकिन धर्म सुधार की चर्चा करने से पहले पुनर्जागरण हम आपको पढ़ाए हैं। तो पुनर्जागरण से संबंधित 2, 4, 5 प्रश्न आपसे पूछते हैं, देखते हैं आपको याद है या नहीं है, पता चल सके तो बताइएगा। पुनर्जागरण, जो पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण की शुरुआत, पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई है, जवाब दीजिएगा। मोहम्मद सलाउद्दीन सबसे पहले सही आंसर दिए हैं, इटली से। फिर अमित, नीतीश, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद अब अगला प्रश्न आपसे यह है कि पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत किसे माना जाता है। पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत किसे माना जाता है। दांते, चलिए ठीक है, दांते, पूनम कांति राज, दांते, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे आप हमको बताएंगे कि यूरोप का विद्वान किसे कहा जाता है। यूरोप का विद्वान, यूरोप का विद्वान किसे कहा जाता है। यूरोप का विद्वान, इरास्मस, प्रियांशु, प्रंजन, कश्यप, सबसे पहले सही आंसर इन्हीं का आया है।
चलिए ठीक है, आगे एक और बात आप हमको बताएंगे, लुसियार्ड किसकी रचना है? लुसियार्ड किसकी रचना है? लुसियार्ड किसकी रचना है? हाँ, कैमोस की रचना है। प्रियांशु प्रंजन कश्यप सबसे पहले सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक और बताएंगे, ट्वेल्थ नाइट किसकी रचना है? ट्वेल्थ नाइट किसकी रचना है? ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट किसकी रचना है? ट्वेल्थ नाइट किसकी रचना है? शेक्सपियर। अमित का सबसे पहले सही जवाब आया है शेक्सपियर, शेक्सपियर। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे यह है कि मेडोना नामक, सॉरी मेडोना, हाँ मेडोना किसकी चित्रकारी है? मेडोना किसकी चित्रकारी है? मेडोना, मेडोना किसकी चित्रकारी है? मेडोना, राफेल की। वरुण यादव सबसे पहले सही जवाब दिया है। चलिए ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन आप हमको बताएंगे कि जो आपको लियोनार्डो दा विंची थे, माइकल एंजेलो थे, मैकियावेली थे, दांते थे, पेट्रार्क थे, इन सभी को संरक्षण किस परिवार ने दिया था? इन सभी को संरक्षण किस परिवार ने दिया था? मेडिसी परिवार। वरुण यादव का सबसे पहले सही जवाब आया है इसमें भी। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद एक और क्वेश्चन आप हमको बताएंगे कि वैश्विक जगत का प्रथम राजनीतिक चिंतक कौन हुआ? वैश्विक जगत का प्रथम राजनीतिक चिंतक कौन हुआ? वैश्विक जगत का प्रथम राजनीतिक चिंतक कौन हुआ? मैकियावेली। अमित सबसे पहले सही जवाब आया है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक और अगला क्वेश्चन आप हमको बताएंगे कि जो आपको मोनालिसा है, मोनालिसा किसकी चित्रकारी है? मोनालिसा किसकी चित्रकारी है? लियोनार्डो दा विंची। चलिए मोहम्मद सलाउद्दीन और भी बहुत सारे लोग जवाब दिए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर आप पिछला क्लास किए होंगे तो आपका लगभग हर चीज रिवीजन हो गया होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमने आपको पूछ दिया है। एक और लास्ट क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिए। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है, बता दीजिए तो। मानववाद का संस्थापक, मानववाद का संस्थापक पेट्रार्क। अमित, फिर मोहम्मद सलाउद्दीन। चलिए बहुत बढ़िया। पेट्रार्क, मानववाद का संस्थापक पेट्रार्क को माना जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग जवाब दिए हैं, इसका मतलब है आप लोग पढ़ रहे हैं लगातार। तो अब हम लोग आते हैं आगे, पढ़ने का प्रयास करते हैं। समझिएगा आगे। तो आज के सेशन में चैप्टर नंबर 3 को समाप्त कर देंगे। धर्म सुधार पढ़ा देते हैं और धर्म सुधार को पढ़ाने के बाद जो है चैप्टर नंबर 3 का जो प्रश्न होगा, चैप्टर नंबर 3 का जो है प्रश्न हम लोग कर लेंगे। तो आज के सेशन में जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे, आज के सेशन में जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे, मार्टिन लूथर की चर्चा करेंगे। मार्टिन लूथर ये हैं। मार्टिन लूथर के बाद आज के सेशन में हम आपको चर्चा करेंगे, इटली की चर्चा करेंगे। इटली के बाद आज के सेशन में हम लोग यूरोप महादेश की चर्चा करेंगे। किसकी? यूरोप महादेश की चर्चा करेंगे। तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आने वाले देश है, फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, आयरलैंड है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, फिर आपको पोलैंड है, हंगरी है, इटली है। ये सभी के सभी देश हैं। समझ गए, ये सभी के सभी देश हैं। तो इन्हीं देशों के विषय में आज के सेशन में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो इसी वजह से इस मानचित्र को सबसे पहले हमने आपको दिखा दिया। इसके बाद इटली की चर्चा होगी। इटली के बाद आपको मार्टिन लूथर की चर्चा होगी। मार्टिन लूथर की चर्चा होगी। क्लियर है? तो आज के सेशन में इन्हीं सब लोगों की चर्चा होने जा रही है। तो अब देखिएगा, पुनर्जागरण को तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग धर्म सुधार यानी रिफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। यूरोप में जो धर्म सुधार है,
यूरोप में धर्म सुधार आपको 16वीं शताब्दी में हुआ है, 16वीं शताब्दी या 16वीं सदी में हुआ है, 16वीं सदी में हुआ है। और 16वीं सदी में यूरोप में धर्म सुधार की शुरुआत, 16वीं सदी में यूरोप में धर्म सुधार की जो शुरुआत हुई है वह इंग्लैंड से हुई मानी जाती है। कहां से हुई मानी जाती है? इंग्लैंड। समझिएगा, इंग्लैंड से जो है आपको धर्म सुधार की शुरुआत हुई मानी जाती है। और जो 16वीं सदी में यूरोप महादेश में धर्म सुधार हुआ है उसका प्रवर्तक मार्टिन लूथर को माना जाता है। उसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? मार्टिन लूथर को माना जाता है। और जो आपको मार्टिन लूथर है, इनका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ है और इनका निधन 1546 ईस्वी में हुआ है। यह आपको मार्टिन लूथर का जीवन काल है। और जो मार्टिन लूथर थे ये आपको जर्मनी के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। आपको मार्टिन लूथर को ही धर्म सुधार आंदोलन का यूरोप जगत में प्रवर्तक माना जाता है। तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक यूरोप जगत में किसे माना जाता है? तो मार्टिन लूथर को माना जाता है। जर्मनी के रहने वाले थे। जन्म 1483 ईस्वी में एक साधारण परिवार में हुआ था और इनके पिता यह चाह रहे थे कि यह एक बहुत बड़ा लॉयर बने, मतलब वकील बने। तो मार्टिन लूथर के पिता मार्टिन लूथर को वकील बनाना चाहते थे, लेकिन मार्टिन लूथर का मनसा कभी भी वकील बनने का नहीं था। इनकी रुचि हमेशा से धर्म में रहा है। इनकी रुचि जो है हमेशा से धर्म में रहा। और इनका जन्म ईसाई परिवार में हुआ था। इनका जन्म आपको ईसाई परिवार में हुआ था। तो ईसाई धर्म को लेकर के इनमें काफी ज्यादा रुचि था। और आप सभी जानते हैं कि जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वह आपको बाइबिल है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? आपको बाइबिल। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है आपको बाइबिल है। और जो बाइबिल है, बाइबिल का इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया। बाइबिल का इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया। और जब बाइबल का इन्होंने मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में अनुवाद किया तो बाइबिल को जर्मनी के हर लोग समझने लगे कि बाइबिल क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, बाइबिल के अनुसार क्या उचित है और क्या उचित नहीं है। ये बात जर्मनी के लोगों के बीच जो है आपको इस बात का विकास हुआ कि बाइबिल के अनुसार क्या सही है और क्या गलत है, बाइबिल के अनुसार क्या सही है और क्या गलत है। अब देखिएगा, जैसे आप याद कीजिए भारत के संदर्भ में 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी को देखिए। भारत के संदर्भ में जब आप 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी को देखते हैं तो आपको यह पता चलता है कि उस समय भारत में भी धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहे थे, धर्म सुधार आंदोलन हो रहे थे। आप याद कीजिए मध्यकाल में भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन हुआ है। मध्यकाल में जो भारत है, भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन हुआ है। मध्यकाल में भारत के भीतर इस्लामी धर्म के अंतर्गत जो कुरीतियां फैल गई थी उन कुरीतियों को दूर करने के लिए भारत में मध्यकाल में जो आंदोलन हुआ उसे सूफी आंदोलन कहा गया। और मध्यकाल में हिंदू धर्म के भीतर जो कुरीतियां फैल गई थी उन कुरीतियों को दूर करने के लिए जो आंदोलन हुआ उसी आंदोलन को हम लोग भक्ति आंदोलन कहते हैं। जब यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हो रहे थे तो उस दौरान भारत में भी भक्ति और सूफी आंदोलन चलाए जा रहे थे। तो यूरोप का धर्म सुधार आंदोलन और भारत का भक्ति और सूफी आंदोलन दोनों एक दूसरे का लगभग समकालीन आप मान सकते हैं। जिस प्रकार से भारत के भीतर लोग मुख्य तौर पर हिंदू धर्म को मानते थे, इस्लाम धर्म को मानते थे, इसी वजह से हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में सुधारवादी आंदोलन चलाया गया जिसे हम लोग भक्ति और सूफी आंदोलन कहते हैं। उसी प्रकार से अगर आप
पूरे यूरोप जगत को देखेंगे, पूरे यूरोप महादेश को देखेंगे, तो पूरे यूरोप महादेश के अंतर्गत, समझ गए, यूरोप महादेश का अगर आप अध्ययन करेंगे तो ये जो पूरा का पूरा यूरोप महादेश है, यूरोप महादेश के जो लोग थे वे आपको ईसाई धर्म को मानते थे। यूरोप महादेश के लोग किस धर्म को मानते थे? तो यूरोप महादेश के लोग जो है ईसाई धर्म को मानते थे। ईसाई धर्म को यूरोप महादेश के लोग मानते थे। क्लियर है, ये चीज है। तो अब देखिएगा, आप सभी जानते होंगे जब हमने आपको विश्व की सभ्यता पढ़ाया था तो वहां पर एक यूनान की सभ्यता के विषय में हमने आपको पढ़ाया और आपको यह बात बताया गया था कि जब यूनान की सभ्यता का पतन हुआ तो यूनानी सभ्यता के स्थान पर ही आपको रोमन सभ्यता का विकास हुआ, और जो रोमन सभ्यता है, रोमन सभ्यता का विकास आपको इटली में हुआ था। यह आपको इटली है, इटली के भीतर जो है आपको रोमन सभ्यता का विकास हुआ था। ये इटली है और इटली के भीतर ही रोमन सभ्यता का विकास हुआ था। और आप सभी इस बात से अवगत होंगे, आपको कई दफा बताया गया है कि रोमन साम्राज्य को दो भाग में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया और पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी आपको रोम। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी कहां थी? रोम। और जो रोम शहर था, रोम शहर में ही कैथोलिक चर्च था। रोम शहर में ही आपको क्या था? कैथोलिक चर्च। अब अगर आप रोम शहर की बात कीजिएगा तो इटली के रोम शहर में आपको कैथोलिक चर्च था। इटली के रोम शहर में जो है आपको कैथोलिक चर्च था। और जो कैथोलिक चर्च था, इस चर्च में पोप हुआ करता था। इस चर्च में कौन हुआ करता था? पोप। पोप को ही हम लोग पिता कहते। पोप का ही अर्थ क्या होता है? आपको पिता होता है। पोप का अर्थ क्या होता है? आपको पिता होता है। और पोप के विषय में हम आपको बता चुके हैं कि पोप किसे कहा जाता था। ईसाई धर्म के अंतर्गत, ईसाई धर्म के जो सबसे बड़े धर्माचार्य थे, जो सबसे बड़े धर्माचार्य थे, उसी को पोप कहा जाता था। ईसाई धर्म के अंतर्गत जो सबसे बड़े धर्माचार्य थे उसी को पोप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पोप कहा जाता था। और आप समझिएगा इस चीज को कि पोप की अगर हम बात करें तो जो पोप था वह रोम में रहता था। पोप आपको कहां पर रहता था? रोम में रहता था। और पोप जो आदेश देता था वह आदेश पूरे यूरोप महादेश में मान्य होता था। ईसाई धर्म के बड़े धर्माचार्य जो पोप थे, वह जो आदेश देता था वह आदेश पूरे यूरोप के भीतर लागू होता था। पूरे यूरोप के लोगों को पोप के आदेशों का पालन करना होता था। पोप के आदेशों का जो है पालन करना होता था। तो पोप के पास काफी ज्यादा शक्ति था, पोप के पास काफी ज्यादा धन संपत्ति था। और जब पोप के पास काफी ज्यादा शक्ति था, पोप के पास काफी ज्यादा धन संपत्ति था, और आप इस बात को समझिएगा कि यूरोप महादेश के भीतर जो पोप हुआ करता था, पोप का अधिकार पूरे यूरोप में था, सिवाय अगर आप रूस को छोड़ देंगे। रूस की बात करें तो रूस पोप के आदेशों को नहीं मानता था। रूस के अलावे जो अन्य देश, चाहे आपको इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, ये सभी देश के लोग पोप के आदेशों को माना करते थे और पोप को सर्वे सर्वा माना करते थे। और जो पोप होता था वह आपको पूरे यूरोप महादेश के भीतर ईसाई धर्म का सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता, सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता था। तो जब इतना ज्यादा शक्ति पोप के पास था, इतना ज्यादा अधिकार, बहुत ज्यादा धन संपत्ति पोप के पास था, तो पोप धीरे धीरे जो है भ्रष्टाचारी हो गया। धीरे धीरे आपको कैथोलिक चर्च, धीरे धीरे कैथोलिक चर्च की अगर हम बात करें तो वह कुरीतियों का केंद्र बन गया। धीरे धीरे कैथोलिक चर्च जो है आपको कुरीतियों का केंद्र बन गया। और अब पोप जो है मनमानी करने लगा, पोप मनमानी करने लगा। तो अब देखिएगा, समझिएगा क्या हुआ था। हुआ ये था कि जब आपको पोप मनमानी करने लगा और पोप और कैथोलिक चर्च जो है कुरीतियों का केंद्र बन गया, तो उसी दौरान जो मार्टिन लूथर है, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, मार्टिन लूथर आपको बाइबिल का अध्ययन किया, उसका जर्मन भाषा में अनुवाद किया और बाइबिल क्या कहता है क्या नहीं कहता है इस चीज को समझा। इसके बाद मार्टिन लूथर को लगा कि एक बार रोम की यात्रा करनी चाहिए, रोम की यात्रा करनी चाहिए और वहां पर देखना चाहिए कि जो आपको कैथोलिक चर्च है वह किस रूप में काम करता है, किस रूप में काम करता है। तो इसके बाद मार्टिन लूथर की हम बात करें तो मार्टिन लूथर
1511 ईस्वी में मार्टिन लूथर 1511 ईस्वी में रोम की यात्रा की। 1511 ईस्वी में रोम की यात्रा की और रोम के भीतर ही कैथोलिक चर्च था। जब रोम की यात्रा की और रोम के कैथोलिक चर्च गए तो वहां पर उन्होंने पोप को मनमानी करते हुए देखा, साथ ही साथ काफी भ्रष्टाचार उन्होंने कैथोलिक चर्च में देखा। और जब काफी भ्रष्टाचार मार्टिन लूथर ने रोम के भीतर कैथोलिक चर्च में देखा तो इसका विरोध मार्टिन लूथर ने किया। इसका विरोध जो है आपको मार्टिन लूथर ने किया। मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया। कालांतर में जाकर के आपको जो पोप थे, मार्टिन लूथर के समकालीन जो पोप थे उनका नाम था लियो दसम। उनका क्या नाम था? लियो दसम। लियो दसम जो है उनका नाम था। तो मार्टिन लूथर के समकालीन जो पोप थे लियो दसम थे। और लियो दसम यह चाहता था कि रोम के भीतर सेंट पीटर का एक गिरजाघर बनाए। सेंट पीटर का जो है एक गिरजाघर बनाए। तो मार्टिन लूथर के समकालीन पोप थे लियो दसम और लियो दसम यह चाहता था कि रोम के भीतर सेंट पीटर का एक गिरजाघर बनाए। अब सेंट पीटर का गिरजाघर बनाने के लिए लियो दसम को रुपया की आवश्यकता हुई। और जब लियो दसम को रुपया की आवश्यकता हुई तो लियो दसम ने एक मुक्ति पत्र जारी किया। लियो दसम ने क्या किया? तो लियो दसम को जब रोम में सेंट पीटर के गिरजाघर बनाने के लिए रुपया की आवश्यकता हुई तो लियो दसम ने एक मुक्ति पत्र जारी किया। मुक्ति पत्र जारी किया और मुक्ति पत्र को ही पाप विमोचन पत्र भी कहा जाता है। मुक्ति पत्र को ही क्या कहा जाता है? पाप विमोचन पत्र कहा जाता है। पाप विमोचन पत्र कहा जाता है। अब इस मुक्ति पत्र में क्या था? तो इस मुक्ति पत्र में यह प्रावधान था कि अगर कोई ईसाई धर्म को मानने वाले लोग कोई पाप करता है, जिस प्रकार का पाप है, समझ गए, जिस प्रकार का पाप है उस पाप को लेकर के अलग अलग मुक्ति पत्र प्राप्त करते और मुक्ति पत्र उनको तब दिया जाता था जब वह आर्थिक रुपया पैसा चुकाता था। तो मुक्ति पत्र के माध्यम से रुपया कलेक्ट करना प्रारंभ किया लियो दसम। मुक्ति पत्र के माध्यम से रुपया कलेक्ट करना प्रारंभ किया लियो दसम। और इस मुक्ति पत्र में क्या प्रावधान था समझिएगा। अगर मान लीजिए हम ईसाई धर्म को मानते हैं, हमने पाप किया, हमने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी। अगर हम किसी व्यक्ति की हत्या किए तो अब हमारा यह काम है कि हम अगर चाहते हैं कि मुक्ति पाना चाहते हैं, हम अगर पाप किए हैं, हम उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो मुक्ति पाने के लिए हम पोप द्वारा जारी किए गए मुक्ति पत्र को धन देकर खरीद लेंगे। मुक्ति पत्र को धन देकर खरीद लेंगे और जब धन देकर हम मुक्ति पत्र को खरीद लेंगे तो इससे हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। इससे हम क्या हो जाएंगे? पापों से मुक्त हो जाएंगे। समझ गए? यही आपको मुक्ति पत्र था। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं मुक्ति पत्र क्या था। मुक्ति पत्र एक प्रकार का पत्र था जो ईसाई धर्म में पाप करने वाले लोग पाप करने के बाद रुपया पैसा देकर उस मुक्ति पत्र को खरीदकर वह पाप से मुक्त हो सकता था। यही आपको मुक्ति पत्र था। यही आपको क्या था? मुक्ति पत्र था। तो अब देखिएगा, और मुक्ति पत्र प्रारंभ हुआ है 1517 ईस्वी से। तो मुक्ति पत्र प्रारंभ कब से हुआ है? 1517 ईस्वी। 1517 ईस्वी में जब लियो दसम ने यह कहा कि पोप को रुपया पैसा देकर के आप पापों से मुक्त हो सकते हैं, तो इसका सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया तो इसका सबसे ज्यादा विरोध जो है आपको मार्टिन लूथर ने किया। मार्टिन लूथर ने इस मुक्ति पत्र का सबसे ज्यादा विरोध किया और मुक्ति पत्र की घटना ही यूरोप के भीतर धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालिक कारण बना। यूरोप के भीतर धर्म सुधार आंदोलन का जो तत्कालिक कारण बना है वह मुक्ति पत्र जारी किया जाना ही यूरोप के भीतर धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालिक कारण बना। धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालिक कारण बना। अब देखिएगा, जब यह घटना घटित हुई तो इस घटना के घटित होने के बाद इस घटना के घटित होने के बाद जो मार्टिन लूथर है, मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के खिलाफ
प्रोटेस्ट कर दिया। मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के खिलाफ, कैथोलिक चर्च के खिलाफ क्या कर दिया? तो कैथोलिक चर्च के खिलाफ मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? प्रोटेस्ट कर दिया। प्रोटेस्ट कर दिया। प्रोटेस्ट का हिंदी विरोध होता है। प्रोटेस्ट का हिंदी क्या होता है? विरोध होता है। तो अब अगर हम मार्टिन लूथर की बात करें तो मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च का विरोध किया। मार्टिन लूथर ने क्या किया? कैथोलिक चर्च का विरोध किया। मार्टिन लूथर को भी बहुत सारे लोग मानने वाले थे। मार्टिन लूथर को बहुत सारे लोग मानने वाले थे, जिस वजह से मार्टिन लूथर के अनुयायियों ने कैथोलिक चर्च के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया, जो विरोध किया, इसी को प्रोटेस्टेंट वाद कहा गया। इसी को प्रोटेस्टेंट वाद कहा गया। इस चीज को आप समझिएगा। तो कैथोलिक चर्च के खिलाफ मार्टिन लूथर तथा उनके अनुयायियों का विरोध ही क्या कहलाया? तो प्रोटेस्टेंट वाद, प्रोटेस्टेंट वाद कहलाया। प्रोटेस्टेंट वाद कहलाया। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मार्टिन लूथर ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया, जिसको प्रोटेस्टेंटवाद या प्रोटेस्टेंटवाद धर्म कहा जाता है। प्रोटेस्टेंटवाद क्या कहा जाता है? धर्म कहा जाता है। प्रोटेस्टेंटवाद धर्म कहा जाता है। तो आपसे आपके परीक्षा में इस बार बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2446 पोस्ट में, सॉरी 2213 पोस्ट प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटेस्टेंटवाद का जनक किसे माना जाता है? तो प्रोटेस्टेंटवाद का जनक मार्टिन लूथर को माना जाता है। किसे माना जाता है? मार्टिन लूथर को माना जाता है। मार्टिन लूथर को माना जाता है। तो अब देखिएगा, जब इस धर्म की शुरुआत हुई, और इस धर्म की शुरुआत आपको किसने किया है? तो इस धर्म की शुरुआत आपको मार्टिन लूथर ने किया है। किसने किया है? आपको मार्टिन लूथर ने किया है। और यह धर्म जो मूल तौर पर अस्तित्व में आया है वह आपको 1529 ईस्वी में आया है। यह धर्म मूल तौर पर अस्तित्व में कब आया है? आपको 1529 ईस्वी में आया है। तो अब देखिएगा, यूरोप महादेश के लोग अब धर्म के नाम पर दो भागों में बट गए। धर्म के नाम पर दो भागों में बट गए। कुछ लोग मार्टिन लूथर के समर्थक थे, और जो भी लोग मार्टिन लूथर के समर्थक थे वे प्रोटेस्टेंटवादी कहलाए। वही जो लोग कैथोलिक चर्च के समर्थक थे वे कैथोलिक कहलाए। वे आपको क्या कहलाए? कैथोलिक कहलाए। तो जब आपको मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च का विरोध किया, तो इस घटना के बाद पूरे के पूरे यूरोप की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा यूरोप जो है आपको धार्मिक तौर पर, पूरा का पूरा यूरोप धार्मिक तौर पर दो भागों में बट गया। पूरा का पूरा यूरोप धार्मिक तौर पर दो भागों में बट गया। एक आपको प्रोटेस्टेंटवाद धर्म, एक आपको प्रोटेस्टेंटवाद धर्म कहलाया, और दूसरा आपको कैथोलिक धर्म कहलाया। दूसरा आपको क्या कहलाया? कैथोलिक धर्म कहलाया। कैथोलिक धर्म कहलाया। तो अब देखिएगा, आपको जब पूरा का पूरा यूरोप दो भाग में बट गया, प्रोटेस्टेंटवाद धर्म और कैथोलिक धर्म, तो इसके बाद इन दोनों धर्मों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। इन दोनों धर्मों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया, और इन दोनों धर्मों के बीच जो संघर्ष है वह आपको 1529 से लेकर के 1555 तक चला। 1555 तक यह संघर्ष चला। यह संघर्ष चला, और इस संघर्ष की अगर हम बात करें तो इस संघर्ष की समाप्ति अंततः 1555 ईस्वी में आंग्सबर्ग की संधि के तहत हुई। आंग्सबर्ग की संधि के तहत जो है आपको संघर्ष की समाप्ति हुई। तो प्रोटेस्टेंटवाद धर्म और कैथोलिक धर्म के बीच 1529 से 1555 ईस्वी तक छोटे मोटे संघर्ष हुए, और इस संघर्ष की समाप्ति अंततः आंग्सबर्ग की संधि के तहत हुई। आंग्सबर्ग की संधि के तहत जो है आपको हुई। अब देखिएगा, यहां पर चीजों को आप समझिएगा। जब आप देखेंगे यूरोप महादेश में जनता, जो आम जनता था, आम जनता की अगर हम बात करें तो आम जनता मार्टिन लूथर की बातों को मानने का काम किया। और आम जनता मार्टिन लूथर की बातों को इस वजह से माना क्योंकि हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो या विश्व का कोई भी धर्म हो, हर धर्म के भीतर लोगों का जो अंतिम लक्ष्य होता है वह मोक्ष प्राप्ति होता है। लोगों का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति होता है। और जो मार्टिन लूथर है,
मार्टिन लूथर ने ईसाई धर्म के अंतर्गत मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग बताया है वह काफी सरल मार्ग था। मार्टिन लूथर ने ईसाई धर्म के अंतर्गत मोक्ष प्राप्ति का मार्ग यह बताया कि अगर ईसाई धर्म के भीतर कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्हें बाइबल को पढ़ना है और बाइबल जो बात कहता है उसका अनुसरण करना है। पोप की बातों को नहीं मानना है, पोप की बातों को नहीं मानना है। आप पोप को धन संपत्ति दे करके मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल में ईसा मसीह ने जो बात कही है उस बात को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, अदरवाइज आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, अदरवाइज आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो मार्टिन लूथर ने मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग बताया। इसी वजह से यूरोप की अधिकतर जनता की हम बात करें तो यूरोप की अधिकतर जनता ने मार्टिन लूथर के द्वारा कहे गए बातों को अपनाने का काम किया। और ध्यान दीजिएगा, मार्टिन लूथर की हम बात करें तो मार्टिन लूथर आपको 95 थीसिस ब्रिटेन वर्ग गिरजाघर पर जाकर के जो है चिपकाने का काम किया। यानी कहने का मतलब यह है कि जब आपको पोप ने यह कहा कि ईसाई धर्म के अंतर्गत पाप से मुक्ति के लिए आपको मुक्ति पत्र खरीदना होगा, रुपया पैसा देकर के आप पाप से मुक्त हो सकते हैं, तो इस घटना को लेकर के आपको जो मार्टिन लूथर थे उन्होंने बाइबिल से जो बाइबिल है जो कि ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, उस बाइबिल से 95 थीसिस, समझ गए, या 95 थ्योरी, 95 प्रश्न, उस बाइबिल से ही 95 प्रश्न निकाला और उस 95 प्रश्न पर उन्होंने यह कहा कि इस 95 प्रश्न के ऊपर जो है चर्चा होनी चाहिए। और बाइबिल कहां कहता है कि आप धन संपत्ति पोप को देकर के जो है मुक्त हो सकते हैं या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, क्लियर है। और इसके बाद अगर हम मार्टिन लूथर की बात करें तो मार्टिन लूथर ने मूलतः 3 पुस्तक की रचना की है। और मार्टिन लूथर ने जो मूलतः 3 पुस्तक की रचना की है उस पुस्तक में पहला पुस्तक है एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ जर्मन नेशन, इसका हिंदी होता है जर्मन सामंत वर्ग का संबोधन। फिर आपको दूसरा पुस्तक ईश्वरीय चर्च की बेबीलोनियाई कैद, मतलब बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ चर्च गॉड। आगे तीसरा किताब ईसाई मनुष्य की मुक्ति, ऑन द फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन मेंस, समझ गए। ये तीनों पुस्तक की रचना आपको मार्टिन लूथर ने की है। और इन तीनों पुस्तक के माध्यम से मार्टिन लूथर ने अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया और पोप से मुक्ति दिलाने का प्रयास मार्टिन लूथर ने यूरोप के लोगों को किया। यूरोप के लोगों को पोप से मुक्ति दिलाने का प्रयास जो है आपको इस प्रकार से मार्टिन लूथर के द्वारा जो है आपको किया गया है, आशा करते हैं इतना बात आप समझे होंगे। समझे कि नहीं समझे? समझे? समझ में आया? ऑनलाइन वाले बोलिए। इतना बात समझ में आया हो? बताइए भाई जी लोग, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो यहां तक लिखिए, तो यहां तक पहले लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। धर्म सुधार, हेडिंग मार लीजिएगा, धर्म सुधार, रिफॉर्मेशन, धर्म सुधार, रिफॉर्मेशन। लिखिएगा, धर्म सुधार, रिफॉर्मेशन। लिखिएगा, यूरोप में धर्म सुधार की शुरुआत 16वीं सदी में
यूरोप में धर्म सुधार की शुरुआत 16वीं सदी में यूरोप में धर्म सुधार की शुरुआत 16वीं सदी में यूरोप में धर्म सुधार की शुरुआत 16वीं सदी में यूरोप में धर्म सुधार की शुरुआत 16वीं सदी में इंग्लैंड से हुआ माना जाता है। 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 आगे लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक जर्मनी के मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक जर्मनी के मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक जर्मनी के मार्टिन लूथर। जर्मनी के मार्टिन लूथर। जर्मनी के मार्टिन लूथर को माना जाता है, को माना जाता है। इनका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ है। इनका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ है। वहीं इनका निधन 1546 ईस्वी में हुआ है। वहीं इनका निधन 1546 ईस्वी में हुआ है। वहीं इनका निधन 1546 ईस्वी में हुआ है। फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। हेडिंग मारिएगा, धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालिक कारण। धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालिक कारण। धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालिक कारण डैश देकर के लिखिएगा। मार्टिन लूथर का समकालीन रोम का पोप डैश देकर लिखिएगा। हेडिंग मरवा दिए हैं, धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालिक कारण। धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालिक कारण। धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालिक कारण डैश देकर के लिखिएगा। मार्टिन लूथर का समकालीन रोम का पोप लियो 10 था। मार्टिन लूथर का समकालीन रोम का पोप लियो 10 था। मार्टिन लूथर का समकालीन रोम का पोप लियो 10 था, जो रोम में सेंट पीटर का गिरजाघर बनाना चाहता था। जो रोम में सेंट पीटर का गिरजाघर बनाना चाहता था। जो रोम में सेंट पीटर का गिरजाघर बनाना चाहता था। गिरजाघर बनाना चाहता था। इस कार्य हेतु पोप को रुपया की आवश्यकता थी। इस कार्य हेतु पोप को रुपया की आवश्यकता थी। रुपया की आवश्यकता थी। इसलिए पोप ने मुक्ति पत्र जारी किया। इसलिए पोप ने मुक्ति पत्र जारी किया। इसलिए पोप ने मुक्ति पत्र जारी किया।
इसलिए पोप ने मुक्ति पत्र जारी किया और कहा कि और कहा कि और कहा कि ईसाई धर्म को मानने वाले और कहा कि ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ईसाई धर्म को मानने वाले लोग इस मुक्ति पत्र को खरीदकर पाप से मुक्त हो सकता है। इस मुक्ति पत्र को खरीदकर पाप से मुक्त हो सकता है। इस मुक्ति पत्र को खरीदकर पाप से मुक्त हो सकता है। इस मुक्ति पत्र को खरीदकर पाप से मुक्त हो सकता है। फुल स्टॉप। इस घटना का विरोध इसका विरोध मार्टिन लूथर ने किया। इसका विरोध मार्टिन लूथर ने किया। इसका विरोध मार्टिन लूथर ने किया तथा इस घटना का विरोध मार्टिन लूथर ने किया तथा विटेनबर्ग के चर्च में विटेनबर्ग के चर्च में 95 थीसिस तथा विटेनबर्ग के चर्च में 95 थीसिस मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस मार्टिन लूथर ने चिपकाया। आगे हेडिंग मारिएगा, प्रोटेस्टेंटवाद। डैश देकर प्रोटेस्टेंटवाद डैश देकर के लिखिएगा। अब डैश देकर के लिखिएगा, डैश देकर कैथोलिक चर्च के खिलाफ मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के खिलाफ मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट किया। कैथोलिक चर्च के खिलाफ मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट किया। कैथोलिक चर्च के खिलाफ मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट किया। यही घटना प्रोटेस्टेंटवाद कहलाया। यही घटना प्रोटेस्टेंटवाद कहलाया। यही घटना प्रोटेस्टेंटवाद कहलाया। कालांतर में यह एक धर्म भी बन गया। कालांतर में यह एक धर्म भी बन गया। जिसे प्रोटेस्टेंटवाद धर्म कहा गया। कालांतर में यह एक धर्म भी बन गया जिसे प्रोटेस्टेंटवाद धर्म भी कहा गया। इसका जनक उसी में लिखिएगा। इसका जनक
मार्टिन लूथर को माना जाता है। इसका जनक मार्टिन लूथर को माना जाता है। इसका जनक मार्टिन लूथर को माना जाता है। मार्टिन लूथर को माना जाता है। इसका जनक मार्टिन लूथर को माना जाता है। प्रोटेस्टेंटवाद धर्म के आने के बाद, प्रोटेस्टेंटवाद धर्म के आने के बाद, प्रोटेस्टेंटवाद धर्म के आने के बाद, उसी में लिखते जाइएगा, प्रोटेस्टेंटवाद धर्म के आने के बाद यूरोप महादेश, प्रोटेस्टेंटवाद धर्म के आने के बाद यूरोप महादेश, यूरोप महादेश धार्मिक रूप से, यूरोप महादेश धार्मिक रूप से दो भागों में बट गया। यूरोप महादेश धार्मिक रूप से दो भागों में बट गया। धार्मिक रूप से दो भागों में बट गया। एक नंबर में कैथोलिक धर्म और दो नंबर में प्रोटेस्टेंटवाद धर्म। एक नंबर में कैथोलिक धर्म और दो नंबर में प्रोटेस्टेंटवाद धर्म। दो नंबर में प्रोटेस्टेंटवाद धर्म। दो नंबर में प्रोटेस्टेंटवाद धर्म। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आंक्सबर्ग की संधि है 1529 से लेकर के 1555 ईस्वी तक हुआ था, आंक्सबर्ग की संधि के तहत समाप्त हुआ। इसको नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिएगा, जब आपको मार्टिन लूथर का निधन हो गया तो मार्टिन लूथर के निधन के बाद फिर से इन दोनों धर्मों के बीच, प्रोटेस्टेंटवाद धर्म और कैथोलिक धर्म, मार्टिन लूथर के इस पृथ्वी पर जाने के बाद, मार्टिन लूथर के निधन के बाद इन दोनों धर्मों के बीच कालांतर में जाकर के 17वीं सदी में युद्ध हुआ। और वह युद्ध 30 वर्षों तक चला था, जिसे 30 वर्षीय युद्ध कहते हैं। तो आगे चल करके हम आपको 30 वर्षीय युद्ध के विषय में चर्चा करेंगे। 30 वर्षीय युद्ध के विषय में आगे चल करके हम आपको चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है, आप मार्टिन लूथर की जो प्रमुख रचना है उस रचना को आप लिख लीजिए। ठीक है, तो लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा, मार्टिन लूथर की प्रमुख रचनाएं। मार्टिन लूथर की प्रमुख रचनाएं, हेडिंग मारिएगा, मार्टिन लूथर की प्रमुख रचनाएं। मार्टिन लूथर की प्रमुख रचनाएं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लेना है। मार्टिन लूथर की प्रमुख रचनाएं, एक नंबर में एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ जर्मन नेशन। एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ जर्मन नेशन, हिंदी में जर्मन सामंत वर्ग का संबोधन। एक नंबर में एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ जर्मन नेशन, जर्मन सामंत वर्ग का संबोधन। जर्मन सामंत वर्ग का संबोधन, जर्मन सामंत वर्ग का संबोधन। चलिए आगे, अब दो नंबर में लिखिएगा, ईश्वरीय चर्च की बेबीलोनियाई कैद। दो नंबर में ईश्वरीय चर्च की बेबीलोनियाई कैद। ईश्वरीय चर्च की बेबीलोनियाई कैद, बेबीलोनियाई कैद। इंग्लिश में बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ चर्च गॉड। बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ चर्च गॉड। बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ चर्च गॉड, चर्च गॉड। आगे आगे लिखिएगा, ईसाई मनुष्य की मुक्ति। ईसाई मनुष्य की मुक्ति, ईसाई मनुष्य की मुक्ति। ऑन द फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन मेंस, 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 ऑन द फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन मेंस। ये आपको मार्टिन लूथर की प्रमुख रचनाएं हैं। तो अब देखिएगा, अब भाई लोग हम लोग आते हैं, समझते हैं 30 वर्षीय युद्ध को समझते हैं। समझ गए? 30 वर्षीय युद्ध, 30 वर्षीय युद्ध, 30
वर्षीय युद्ध, 30 वर्षीय युद्ध। 30 वर्षीय युद्ध की अगर हम बात करें तो जो आपको 30 वर्षीय युद्ध है यह आपको 1618 ईस्वी से लेकर के 1648 ईस्वी तक हुआ था। 1618 ईस्वी से लेकर के 1648 ईस्वी तक 30 वर्षीय युद्ध हुआ था। यह युद्ध मूलतः जर्मनी में हुआ था। वैसे तो इस युद्ध से लगभग यूरोप का हर क्षेत्र प्रभावित था, लेकिन मूल तौर पर यह युद्ध जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और यह एक प्रकार का धार्मिक युद्ध था। यह जो है आपको एक प्रकार का कैसा युद्ध था? धार्मिक युद्ध था। समझ गए? धार्मिक युद्ध था। और यह भी जो युद्ध हुआ है वह आपको कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंटवाद धर्म के बीच हुआ है। यह भी जो युद्ध हुआ है यह युद्ध आपको कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंटवाद धर्म के बीच, प्रोटेस्टेंटवाद धर्म के बीच जो है यह युद्ध हुआ है। समझिए, यह युद्ध हुआ है। और इस युद्ध की जो समाप्ति हुई है वेस्टफेलिया के संधि के तहत हुआ है। वेस्टफेलिया, समझ गए? वेस्टफेलिया एक शहर है जो कि जर्मनी में ही है। और वेस्टफेलिया की संधि 1648 ईस्वी में हुई। 1648 ईस्वी में हुई वेस्टफेलिया के संधि के तहत जो है इस युद्ध की समाप्ति हुई है। और ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है तो वह यह 30 वर्षीय युद्ध ही है। आपके परीक्षा में प्रोटेस्टेंटवाद के विषय में आपका परीक्षा पूछ दिया है कि प्रोटेस्टेंटवाद का जनक किसे माना जाता है? आंसर मार्टिन लूथर होगा। लेकिन अब आपका परीक्षा इस युद्ध के विषय में आगे चल करके पूछ सकता है। तो यह युद्ध मेंस के परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस चीज को आप याद रखने का प्रयास करेंगे। समझ गए? युद्ध की अवधि कब से कब तक है, कहां हुआ है, किस प्रकार का युद्ध था, आगे जो है आपको किसके बीच हुआ है, और इस युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई है। हर प्रकार की चीज हमने आपको बताया है। तो इस युद्ध के विषय में आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। तो अब नीचे से आप हेडिंग मारिएगा 30 वर्षीय युद्ध। 30 वर्षीय युद्ध यह बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, निश्चित तौर पर आप याद रखेंगे। 30 वर्षीय युद्ध, 30 वर्षीय युद्ध, 30 वर्षीय युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, लिखिएगा। यह एक धार्मिक युद्ध है जो मुख्यतः 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 जर्मनी के क्षेत्र में 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 जर्मनी के क्षेत्र में कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंटवाद धर्म के बीच लड़ा गया था। जो मुख्यतः जर्मनी के क्षेत्र में कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंटवाद धर्म के बीच लड़ा गया था। कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंटवाद धर्म के बीच लड़ा गया था। प्रोटेस्टेंटवाद धर्म के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 1618 से यह युद्ध 1618 से 1648 के बीच हुआ। यह युद्ध 1618 से 1648 के बीच हुआ। यह युद्ध 1618 से 1648 के बीच हुआ। 1618 से 1648 के बीच हुआ। इस युद्ध की समाप्ति 1648 ईस्वी में वेस्टफेलिया के संधि के तहत हुआ। इस युद्ध की समाप्ति 1648 ईस्वी में इस युद्ध की समाप्ति 1648 ईस्वी में वेस्टफेलिया की संधि के तहत हुआ।
इस युद्ध की समाप्ति 1648 ईस्वी में वेस्टफेलिया की संधि के तहत हुआ। इस युद्ध की समाप्ति 1648 ईस्वी में वेस्टफेलिया की संधि के तहत हुआ। इस युद्ध की समाप्ति 1648 ईस्वी में वेस्टफेलिया की संधि के तहत हुआ। वेस्टफेलिया की संधि के तहत हुआ। वेस्टफेलिया की संधि के तहत हुआ। इस युद्ध को आप निश्चित तौर पे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब देखिएगा, अब और भी थोड़ा बहुत चीज जो है हम लोग देखते हैं। आपको एक विद्वान थे, एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के ही से ही जुड़े हुए थे, जॉन विकलीफ, समझ गए, जॉन विकलीफ। जॉन विकलीफ देखिए, जैसे भारत में ही आप याद कीजिए, प्राचीन काल में हो, आधुनिक काल में हो, मध्य काल में हो। प्राचीन काल में दो धर्म सुधारक हुए, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध। फिर मध्य काल में बहुत सारे धर्म सुधारक हुए, रामानंद हो गए, रामानुज हो गए, कबीर हो गए, वल्लभाचार्य हो गए। फिर आधुनिक काल में भी बहुत सारे धर्म सुधारक हुए, राजा राम मोहन राय हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए। इसके बाद आपको स्वामी विवेकानंद हुए, ये सभी के सभी हुए। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बात बताइएगा, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को नोट देकर के इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, तो लिखिएगा और ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा कि आखिरकार, सबसे पहले समझिएगा, उसके बाद फिर लिख लीजिएगा कि आखिरकार जो आपको स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती को ही भारत का मार्टिन लूथर क्यों कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर क्यों कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को ही भारत का मार्टिन लूथर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि आप जानते होंगे, प्राचीन काल में भारत के भीतर जो महिलाएं होती थी, जो शूद्र जनजाति का लोग होता था, महिला और शूद्र जनजाति के लोगों को वेद पुराण पढ़ने का अनुमति नहीं था। वेद पुराण पढ़ने का अनुमति नहीं था, शिक्षा ग्रहण करने का अनुमति नहीं था। पहली बार भारत के भीतर स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही शूद्र और महिला को वेद पुराण पढ़ने का अनुमति दिया, शिक्षा ग्रहण करने का अनुमति दिया। उसी प्रकार से यूरोप महादेश के भीतर सबसे पहला यह काम मार्टिन लूथर ने किया था। मार्टिन लूथर ने यूरोप महादेश के भीतर सभी लोगों को बाइबिल पढ़ने की अनुमति दी और सभी लोगों को शिक्षा प्राप्ति के विषय में भी लोगों को समझाने का काम किया, समझ गए। तो यही कारण है कि भारत का मार्टिन लूथर आपको स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। तो नीचे से लिखिएगा ना, संजीत यदुवंशी गलत है आपका, लिखिएगा, नोट देकर के लिख लीजिएगा। भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। और अब ध्यान दीजिएगा, जैसे भारत के भीतर बहुत सारे धर्म सुधारक अलग अलग काल में अलग अलग धर्म सुधारक हुए, उसी प्रकार से जो है आपको यूरोप महादेश में भी बहुत सारे धर्म सुधारक हुए। लेकिन उन धर्म सुधारकों में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह आपको मार्टिन लूथर है। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ हमने आपको मार्टिन लूथर के विषय में बताया। इसके बाद जो इरास्मस है, जिसके विषय में कल आपको बताया गया था, इरास्मस भी एक धर्म सुधारक थे। इरास्मस के बाद जॉन विकलीफ थे, जॉन विकलीफ भी एक धर्म सुधारक थे। लेकिन इन सभी के विषय में बहुत ज्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाता है, इसी वजह से इन लोगों के विषय में बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जॉन विकलीफ के विषय में एक बात आप याद रख लीजिएगा, जॉन विकलीफ, अगर हम जॉन विकलीफ की बात करें तो जो जॉन विकलीफ है, समझ गए, जो जॉन विकलीफ है ये भी आपको यूरोप महादेश के भीतर एक धर्म सुधारक थे और इन्हें धर्म सुधार आंदोलन का प्रातः काल का तारा कहा जाता है। इन्हें धर्म सुधार आंदोलन का यूरोप महादेश के भीतर इन्हें धर्म सुधार आंदोलन का प्रातः काल का तारा
तारा कहा जाता है किसे, तो विकलिप को कहा जाता है। जॉन विकलिप जो कि धर्म सुधारक थे, इन्हें यूरोप के भीतर धर्म सुधार आंदोलन का प्रातः काल का तारा कहा जाता है। और इनके जो अनुयायी थे, इनके अनुयायी को ली लॉर्ड्स कहा जाता था, ली लॉर्ड्स कहा जाता था। इनके अनुयायी को क्या कहा जाता, ली लॉर्ड्स कहा जाता था। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। तो नीचे से लिखिएगा, यूरोप महादेश के भीतर, यूरोप महादेश के भीतर, यूरोप महादेश के भीतर धर्म सुधार आंदोलन का प्रातः काल का तारा, यूरोप महादेश के भीतर धर्म सुधार आंदोलन का प्रातः काल का तारा, प्रातः काल का तारा जॉन विकलिप, प्रातः काल का तारा जॉन विकलिप। हाँ, एगो मार्टिन लूथर किंग भी है, उसकी चर्चा यहां पे नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान में रखिएगा। यहां पर मार्टिन लूथर की चर्चा कर रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग की चर्चा नहीं कर रहे हैं, मार्टिन लूथर की चर्चा कर रहे हैं। दोनों अलग अलग है, समझिए, दोनों अलग अलग है। यहां पर किंग की चर्चा नहीं कर रहे, मार्टिन लूथर की चर्चा कर रहे हैं। अगर किंग की चर्चा करना होता तो हम मार्टिन लूथर लिख रहे थे, उसमें किंग नहीं जोड़ते। तो किंग की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं किंग की चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्या लिखा रहे थे हो? जॉन विकलिप को कहा जाता है, यूरोप महादेश के भीतर धर्म सुधार आंदोलन का प्रातः काल का तारा जॉन विकलिप को कहा जाता है, जॉन विकलिप को कहा जाता है। इनके अनुयायी को लीलॉर्ड्स, इनके अनुयायी को लीलॉर्ड्स, इनके अनुयायी को लीलॉर्ड्स, इनके अनुयायी को लीलॉर्ड्स कहा जाता है, इनके अनुयायी को लीलॉर्ड्स कहा जाता है। अब देखिएगा, एक चीज और यहां पर याद रख लीजिएगा, समझ गए? देखिए ध्यान दीजिएगा, एक आपको यहां पर प्रति धर्म सुधार आंदोलन है, एक आपको क्या है, प्रति धर्म सुधार आंदोलन। तो प्रति धर्म सुधार आंदोलन को हम लोग समझते हैं, प्रति धर्म, प्रति धर्म सुधार आंदोलन। प्रति धर्म सुधार आंदोलन, तो ये प्रति धर्म सुधार आंदोलन क्या है? आपसे पूछा जा सकता है कि प्रति धर्म सुधार आंदोलन क्या है। तो देखिए क्या था प्रति धर्म सुधार आंदोलन, इस बात को आप समझिएगा। देखिए, जब आपको यूरोप महादेश दो धार्मिक संप्रदाय में बट गया, दो धर्म में बट गया, एक आपको प्रोटेस्टेंटवाद धर्म कहलाया, एस्टेंटवाद धर्म कहलाया, और दूसरा आपको कैथोलिक धर्म कहलाया, कैथोलिक धर्म कहलाया, समझिए, कैथोलिक धर्म कहलाया। जब आपको यूरोप महादेश दो धार्मिक समुदाय में बट गए, तो आप याद कीजिए प्राचीनतम धर्म कौन था? कैथोलिक था। कैथोलिक धर्म जो है आपको प्राचीनतम धर्म था, कैथोलिक धर्म प्राचीनतम धर्म था। और यह धर्म प्राचीन काल से चला आ रहा था, प्राचीन काल से चला आ रहा था। और ये प्रोटेस्टेंटवाद धर्म का उदय मार्टिन लूथर ने किया, समझे, मार्टिन लूथर ने किया। तो अब देखिएगा, मार्टिन लूथर के कारण प्रोटेस्टेंटवाद धर्म काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ, काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ। और जब काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ, तो अब जो कैथोलिक धर्म के अंतर्गत धर्मगुरु पोप थे, धर्मगुरु जो पोप थे, पोप को लगा कि नहीं, कैथोलिक धर्म के भीतर जो आंतरिक व्याप्त भ्रष्टाचार और कुरीतियां हैं, उस व्याप्त भ्रष्टाचार और कुरीतियों को हमें समाप्त करना है। तो जो प्राचीनतम धर्म कैथोलिक धर्म था, कैथोलिक धर्म ने अपने भीतर, अपने आंतरिक, अपने भीतर, या कैथोलिक धर्म के भीतर आंतरिक रूप से जो व्याप्त भ्रष्टाचार और कुरीतियां था, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए कैथोलिक धर्म ने जो आंदोलन चलाया, उसी आंदोलन को हम लोग प्रति धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं, उसी आंदोलन को हम लोग प्रति धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। एक बार फिर से हम कह रहे हैं। अब देखिएगा, जो कैथोलिक धर्म था, कैथोलिक धर्म में बहुत सारी बुराइयां थी, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया था। इस धर्म के बुराई और भ्रष्टाचार के कारण ही प्रोटेस्टेंटवाद धर्म का उदय हुआ।
और जब प्रोटेस्टेंटवाद धर्म का उदय हुआ और यह धर्म फलने फूलने लगा, तो इसके बाद कैथोलिक धर्म के पोप को लगा कि नहीं, हमें अपने धर्म में सुधार करना है। इसको लेकर ही पोप ने धर्म में आंतरिक रूप से सुधार करने के लिए जो आंदोलन किया, इसी आंदोलन को प्रतिधर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिधर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। और एक चीज यहां पर नोट देकर के यह भी बात आप याद रख लीजिएगा कि अंतरराष्ट्रीय कानून की पहली पुस्तक कौन है और उस पुस्तक के रचयिता कौन है। तो अगर हम अंतरराष्ट्रीय कानून की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय कानून की जो पहली पुस्तक है, इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून की जो पहली पुस्तक है, अंतरराष्ट्रीय कानून की जो पहली पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस, वार एंड पीस, ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस। यह अंतरराष्ट्रीय कानून को लेकर लिखित प्रथम पुस्तक है और इस पुस्तक की रचना ग्रोटियस नामक विद्वान ने किया है। किसने किया है इस पुस्तक की रचना? ग्रोटियस नामक विद्वान ने इस पुस्तक की रचना की है। और एक चीज हम आपको यहां पर बताते चले कि देखिए, हम आपको एकदम पूरी तरीका से छांट करके क्रीम बता रहे हैं। अब इसमें आप कुछ छांटने का प्रयास नहीं कीजिएगा। बहुत चीज ऐसा होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत कम लोग पढ़े होते हैं, लेकिन अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हर चीज आपको नया लगेगा। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हम छांट करके जो क्रीम है ना, वो क्रीम हम आपको दे रहे हैं। तो अब आप इसमें ज्यादा छांटने का प्रयास नहीं कीजिएगा, नहीं तो परीक्षा में क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। तो ये तमाम बातें जो है आपको याद रखना है। तो अब नीचे से लिखिएगा, प्रतिधर्म सुधार आंदोलन। लिखिएगा, प्रतिधर्म सुधार आंदोलन। डैश देकर के लिखिएगा, प्रोटेस्टेंटवाद धर्म के लोकप्रिय होने के कारण, 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 प्रोटेस्टेंटवाद धर्म के लोकप्रिय होने के कारण कैथोलिक धर्म ने, कैथोलिक धर्म ने, कैथोलिक धर्म ने अपने भीतर व्याप्त कुरीतियों, कैथोलिक धर्म ने अपने भीतर व्याप्त कुरीतियों और भ्रष्टाचार, कैथोलिक धर्म ने अपने भीतर व्याप्त कुरीतियों और भ्रष्टाचार, अपने भीतर व्याप्त कुरीतियों और भ्रष्टाचार, अपने भीतर व्याप्त कुरीतियों और भ्रष्टाचार, व्याप्त कुरीतियों और भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु, को समाप्त करने हेतु, को समाप्त करने हेतु जो आंदोलन चलाया, को समाप्त करने हेतु जो आंदोलन चलाया, जो आंदोलन चलाया, उसे ही प्रतिधर्म सुधार आंदोलन कहा गया, उसे ही प्रतिधर्म सुधार आंदोलन कहा गया, उसे ही प्रतिधर्म सुधार आंदोलन कहा गया, उसे ही प्रतिधर्म सुधार आंदोलन कहा गया। अब आगे नोट देकर के लिखिएगा, अंतरराष्ट्रीय कानून की पहली पुस्तक, अंतरराष्ट्रीय कानून की पहली पुस्तक, अंतरराष्ट्रीय कानून की पहली पुस्तक ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस है। अंतरराष्ट्रीय कानून की पहली पुस्तक ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस है। अंतरराष्ट्रीय कानून की पहली पुस्तक ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस है, ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस है। इसकी रचना ग्रोटियस नामक विद्वान ने किया है, इसकी रचना ग्रोटियस नामक विद्वान ने किया है, इसकी रचना ग्रोटियस नामक विद्वान ने किया है, इसकी रचना ग्रोटियस नामक विद्वान ने किया है,
इसकी रचना ग्रोटियस नामक विद्वान ने किया है। इस प्रकार से पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार समाप्त हुआ। पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार जो है आपको समाप्त हुआ। पुनर्जागरण और धर्म सुधार से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी उन सभी महत्वपूर्ण बातों को हमने बताने का काम किया। आप इतना चीज को निश्चित तौर पर याद रखेंगे, ठीक है। तो अब आइए भाई जी लोग, आइए 2 मिनट में इसका रिवीजन करके हम लोग याद कर लेते हैं और इसके बाद जो है पुनः हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर इस चैप्टर के जो है क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब बताइएगा, यूरोप महादेश में धर्म सुधार आंदोलन कब हुआ है? 16वीं सदी में। यूरोप महादेश में धर्म सुधार आंदोलन कब हुआ है? 16वीं सदी में। यूरोप महादेश में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई है? इंग्लैंड से। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? इंग्लैंड से। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मार्टिन लूथर। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर कहां के रहने वाले थे? जर्मनी। कहां के रहने वाले थे? जर्मनी। मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में किया? जर्मन भाषा में। मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में किया? जर्मन भाषा में। किस भाषा में किया? जर्मन भाषा में, समझे, जर्मन भाषा में। और इसके बाद आपसे अगर पूछा जाता है कि जो यूरोप के भीतर धर्म सुधार आंदोलन हुए हैं उसका तत्कालिक कारण क्या है, तो उसका तत्कालिक कारण है पोप लियो 10 द्वारा जारी किया जाने वाला मुक्ति पत्र। पोप लियो 10 द्वारा जारी किया जाने वाला मुक्ति पत्र। जैसे आप जानते होंगे प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है? तो सेराजेवो हत्याकांड है। फिर आपको जो भारत के भीतर ही बहुत सारी घटनाएं घटित हुई है, जैसे कि आपको मान लिया जाए कि किसी भी चीज का तत्कालिक, जैसे कि 1857 का विद्रोही, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या है? तो जो आपको ब्राउन बेस राइफल था, ब्राउन बेस राइफल को हटा करके वहां पर चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। तो जैसे आप इन बातों को याद रखते हैं उसी प्रकार से इस बात को भी याद रखिएगा कि यूरोप महादेश के भीतर धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख कारण क्या है? तो यूरोप महादेश के भीतर धर्म सुधार आंदोलन का जो सबसे प्रमुख कारण है, धर्म सुधार आंदोलन का सबसे प्रमुख कारण है पोप लियो 10 द्वारा जारी किया जाने वाला मुक्ति पत्र। पोप लियो 10 द्वारा जारी किया जाने वाला मुक्ति पत्र। तो आपसे पूछा जाएगा यूरोप महादेश के भीतर धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या है? तो पोप लियो 10 द्वारा जारी किया जाने वाला मुक्ति पत्र। क्लियर है? आप इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद अब आप हमको बताएंगे कि जो आपको प्रोटेस्टेंटवाद धर्म है, इस धर्म की नींव किसने रखी है? तो मार्टिन लूथर ने। प्रोटेस्टेंटवाद धर्म की नींव किसने रखी है? मार्टिन लूथर ने रखी है। मार्टिन लूथर ने रखी है, समझिए, मार्टिन लूथर ने रखी है। और जब यह धर्म अस्तित्व में आया तो इस धर्म के अस्तित्व में आने के बाद यूरोप महादेश कितने वर्ग में बट गया धार्मिक रूप से? तो 2 वर्गों में बट गया, एक प्रोटेस्टेंटवाद, दूसरा आपको कैथोलिक। दूसरा आपको क्या? कैथोलिक। क्लियर है? इसके बाद अब देखिएगा 30 वर्षीय युद्ध। 30 वर्षीय युद्ध कब से कब तक हुए हैं? तो 30 वर्षीय युद्ध 1618 से लेकर 1648। 30 वर्षीय युद्ध कब से कब तक हुए? 1618 से लेकर 1618 से लेकर 1648। अब 30 वर्षीय युद्ध कहां हुए हैं? जर्मनी में। 30 वर्षीय युद्ध कहां हुए हैं? जर्मनी में हुए हैं। यह कैसा युद्ध था? धार्मिक युद्ध था। किसके किसके बीच लड़ा गया? तो कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंटवाद धर्म, कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंटवाद धर्म के बीच लड़ा गया। इस युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई है? वेस्टफेलिया के संधि के तहत। किस संधि के तहत? वेस्टफेलिया के संधि के तहत हुआ है, समझ गए। आगे बताएंगे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकाल का तारा किसे कहा जाता है? तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकाल का तारा जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकाल का तारा किसे कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। जॉन विक्लिफ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? ली लॉर्ड्स। जॉन विक्लिफ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? ली लॉर्ड्स कहा जाता है। आगे बताएंगे प्रतिधर्म सुधार आंदोलन किस धर्म में हुआ है? तो कैथोलिक धर्म में। प्रतिधर्म सुधार आंदोलन क्या है और किस धर्म में हुआ है? इस दोनों बात को आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो कैथोलिक धर्म में हुआ है और कैथोलिक धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी, कुरीतियां थी, भ्रष्टाचार था, उसको समाप्त करने के लिए जो आंतरिक सुधारवादी कार्य हुए उसी को हम लोग प्रतिधर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय कानून की पहली पुस्तक कौन है? ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। अंतरराष्ट्रीय कानून की पहली पुस्तक कौन है? ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस के रचयिता कौन है? ग्रोटियस। ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस के रचयिता कौन है? ग्रोटियस, समझ गए, ग्रोटियस इसके रचयिता है। अब आप हमको एक बात बताएंगे, जो आपको
मार्टिन लूथर है। मार्टिन लूथर की प्रमुख रचना कौन कौन है? तो मार्टिन लूथर की प्रमुख रचना है जर्मन सामंत वर्ग का संबोधन, ईश्वरीय चर्च की बेबीलोनियाई कैद, ईसाई मनुष्य की मुक्ति, ईसाई मनुष्य की मुक्ति। ये सभी की सभी जो है आपको किसकी रचना है? तो मार्टिन लूथर की रचना है। तो जर्मन सामंत वर्ग का संबोधन, ईश्वरीय चर्च की बेबीलोनियाई कैद, ईसाई मनुष्य की मुक्ति, ये सभी किसकी रचना है? तो ये सभी की सभी जो है आपको मार्टिन लूथर की रचना है। सभी की सभी मार्टिन लूथर की रचना है। यही आपको धर्म सुधार है, समझिए, यही आपको धर्म सुधार है। आशा करते हैं आपको ये चीज याद हुआ होगा। इस प्रकार से पुनर्जागरण और धर्म सुधार दोनों टॉपिक आपका समाप्त हुआ, समझिए, दोनों टॉपिक आपका समाप्त हुआ। तो अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न है, इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न को अब हम लोग एक एक करके करने का प्रयास करते हैं। और अगर आप गौर से किए होंगे, गौर से पढ़े होंगे, अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो आपको क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। चलिए भाई लोग, याद हो गया इतना? बताइए हाँ या ना, क्वेश्चन करवाए ना? चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, आपको 24 गो क्वेश्चन है। और इस चैप्टर में जो है कुछ अलग से भी क्वेश्चन आ गया है जो कि नहीं आना चाहिए था। खैर उस क्वेश्चन को भी हम लोग एक एक करके कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रॉक को इटली पुनर्जागरण साहित्य का पिता कहा जाता है। इटली पुनर्जागरण साहित्य का पिता कहा जाता है, सही है, ये सही है। पुनर्जागरण का प्रारंभ जर्मनी के म्यूनिक से माना जाता है ना। पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है इटली के फ्लोरेंस शहर से माना जाता है। इटली के फ्लोरेंस शहर, इटली के फ्लोरेंस शहर से पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। समझ गए? आगे 3 नंबर में पुनर्जागरण की स्थापना में धर्मयुद्ध का महत्वपूर्ण योगदान है। एकदम है, पुनर्जागरण की स्थापना में धर्मयुद्ध का महत्वपूर्ण योगदान है। और आप याद कीजिए धर्मयुद्ध, धर्मयुद्ध की अगर हम बात करें तो जो धर्मयुद्ध है यह आपको कब से कब तक चला है? तो 11वीं सदी से 13वीं सदी तक चला है। लगभग 200 वर्षों तक यह युद्ध हुआ है। और इस युद्ध की अगर हम बात करें तो यह युद्ध ईसाई और तुर्कों के बीच हुआ है। ईसाई और तुर्कों के बीच हुआ है। तो पुनर्जागरण की स्थापना में धर्मयुद्ध का योगदान है। तो अब बताइएगा कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से असत्य है, मतलब कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है? तो इसमें गलत कौन है? गलत कौन है बताइए? 2 नंबर गलत है। 2 नंबर गलत है तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल 2। इसमें हमको असत्य को चुनना था, मतलब गलत को चुनना था। और गलत इसमें कौन है? 3 स्टेटमेंट में से एकमात्र स्टेटमेंट है समझ गए? तो एकमात्र स्टेटमेंट है जो कि गलत है। आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी। चलिए आगे आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है दांते को माना जाता है। किसे माना जाता है? दांते। कहां के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? कुल मिलाकर के 4 स्टेटमेंट है और इस 4 स्टेटमेंट में से जो है आपको चुनना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। 4 स्टेटमेंट में से आपको चुनना है कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको गलत है। आगे आइएगा। पहला, दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना को प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति में क्या वैली था? पुनर्जागरण को प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति में क्या वैली था? ना, दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना को प्रश्रय देने वाला जो दूसरा व्यक्ति था वह पेट्रार्क था। कौन था? आपको पेट्रार्क था, पेट्रार्क था। क्लियर है? जो कि मानववाद का संस्थापक माना जाता है। तो दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना को प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति मैकियावेली नहीं था बल्कि पेट्रार्क था। यही स्टेटमेंट क्या है? आपको गलत है। और हमको चुनना क्या था? गलत को। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ए। बाद बाकी बी सी डी सभी के सभी क्या है? आपको सही है। इतालवी पुनर्जागरण साहित्य का दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति बोकाचियो है, सही है। बोकाचियो इटालियन गद्य का जनक माना जाता है, सही है। पुनर्जागरण काल में चित्रकाल का जनक जियाटो, नियाटो लिख दिया है, जियाटो को माना जाता है, एकदम सही है। आप याद कीजिएगा कल के सेशन को, तो कल के सेशन में हम आपको बताए थे कि चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है? आपको सही है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। गलत ए नंबर था, हमको चुनना गलत को ही था, मतलब 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? तो 4 की अगर हम बात करें तो 4 कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रार्क को मानववाद का संस्थापक माना जाता है, सही है या गलत? एकदम सही है। माइकल एंजेलो एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था, एकदम सही है। इनकी प्रमुख चित्रकारी कौन कौन सी है? तो आपको द लास्ट जजमेंट है, फिर पाइटा है, डेविड है, समझ गए? ये सभी के सभी, द फॉल ऑफ मैन है, ये सभी के सभी माइकल एंजेलो का चित्रकारी है। आगे, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधनकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था, सही है ये भी। ये चीज हम आपको बताए नहीं थे, लेकिन आप इस चीज को याद रखिएगा और आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधनकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था, ये भी आपको सही है। अब पूछा जा रहा उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो ये सभी के सभी सत्य है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 4 का डी हो जाएगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी। आगे अगला है, आधुनिक प्रयोगशाला विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? रोजर बेकन को माना जाता है। किसे माना जाता है? रोजर बेकन को माना जाता है। यह भी बात हम आपको नहीं बताए थे, आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो आधुनिक प्रयोगशाला विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? रोजर बेकन को माना जाता है, रोजर बेकन। आगे, निम्नलिखित में से किसने खगोलिकी के विकास में योगदान दिया है? कोपरनिकस, केपलर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों दिया है, समझिए। कोपरनिकस और केपलर दोनों ने खगोलिकी के विकास में अपना योगदान दिया है, आंसर सी। आगे, पुनर्जागरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पुनर्जागरण इटली के फ्लोरेंस शहर से हुआ है, एकदम सही है। पुनर्जागरण में मानवतावादी दर्शन के बीज निहित थे, एकदम सही है। पुनर्जागरण की आत्मा मानवतावादी विचारधारा को ही कहा गया है, दोनों सही है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1 और 2 दोनों, सी। अगला है, प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना का श्रेय, यही प्रश्न आपको इस बार बिहार दरोगा प्रीलिम्स में पूछा गया है। प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? मार्टिन लूथर को। किसे दिया जाता है? मार्टिन लूथर को। आगे, पुनर्जागरण के कारणों में कौन सा एक कारण नहीं है? धर्मयुद्ध ने पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार की, सामंतवाद के क्रमिक पतन ने पुनर्जागरण में मदद पहुंचाई, कागज छापाखाने आदि ने पुनर्जागरण की प्रक्रिया को तेज किया, भौगोलिक खोजें भी पुनर्जागरण का कारण बनी। सभी, समझ गए? सब कारण है, समझ गए? सब कारण है। पुनर्जागरण के कारणों में से कौन सा एक कारण नहीं है? और यहां पर आप देखेंगे ए बी सी डी सब पुनर्जागरण का कारण है। तो इसमें एक नया ऑप्शन जोड़ लीजिए, ई, और इसमें लिख दीजिए इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, और यही इसका आंसर हो जाएगा, समझिए। यही इसका क्या हो जाएगा? आपको आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये सभी के सभी पुनर्जागरण के कारण के अंतर्गत आते हैं, समझिए। ये सभी पुनर्जागरण के कारण के अंतर्गत जो है आपको आते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण कालीन व्यक्तित्व जो चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक आदि सभी गुणों से संपन्न था, वह कौन था? लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची था। आगे, पुनर्जागरण के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को हमें चुनना है। तो पहला है, पुनर्जागरण ने धर्मनिरपेक्षता पर जोर दिया, एकदम जोर दिया। पुनर्जागरण ने कला के लौकिक पक्षों पर विशेष बल दिया। पुनर्जागरण ने साहित्य को आदर्शवादी रूप प्रदान किया, ना। पुनर्जागरण ने व्यक्तिवाद की नींव रखी, समझ गए? कौन सा गलत है? तो सी नंबर गलत है, आंसर 11 का क्या हो जाएगा? सी। आगे 12 नंबर में है, अब देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन तक की अगर हम बात करें तो ये सभी के सभी पुनर्जागरण से संबंधित थे, लेकिन 12 नंबर क्वेश्चन से जो है आपको पुनर्जागरण से संबंधित नहीं है। ये यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर, एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन जो है आपको इसमें आ गया है। खैर उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसके आंसर को जो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, इसके आंसर को हम लोग जान लेते हैं। क्लियर है? तो इस सभी क्वेश्चन के आंसर को जान लेते हैं। तो आइएगा 12 नंबर, देखिए 12 नंबर से लेकर के 24 नंबर तक जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 5 का है। चैप्टर नंबर 5 विश्व इतिहास में, चैप्टर नंबर 5 में यूरोप में राष्ट्रवाद हम आपको पढ़ाएंगे।
यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे, और जब हम आपको यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे तो उससे संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आ गया है तो इसके आंसर को जान लेते हैं। समझ में नहीं भी आएगा, आंसर रट लीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। जब 5वां नंबर चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर जो है आपको ये सब बात समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। आइएगा 12 कथन ए, नेपोलियन ने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर 39 राज्यों का एक संघ बनाया जो राइन संघ कहलाता है। सही है ये। जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना जगाने का श्रेय नेपोलियन को है, नेपोलियन को है, समझ गए। और दोनों के दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, आंसर ए होगा इसका। आगे, डॉक्टर सन्यात सेन के 3 सिद्धांतों में शामिल थे राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद, सामाजिक न्याय। ये तीनों शामिल थे, 1, 2 और 3, आंसर ए। आगे, मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को क्या कहा जाता है? सिंडिकेटवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंडिकेटवाद कहा जाता है। आगे, पूरे यूरोप में समाजवादियों के प्रयत्नों के समन्वय के लिए यूरोप में बने अंतरराष्ट्रीय निकाय को क्या कहा जाता है? तो सेकेंड इंटरनेशनल कहा जाता है, सेकेंड इंटरनेशनल। आगे 16 कथन है, प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में हुई थी, इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। सही है या गलत? समझ गए, सही है ये, समझ गए, सही है ये। आगे अगला है आपको कारण आर, विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू है। एकदम सही है, दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है, व्याख्या नहीं करता है, आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। आगे 17 नंबर कथन ए, अमेरिका विश्व का ऐसा पहला देश है जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। एकदम सही है, समझ गए, सही है। कारण आर, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। एकदम सही है, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है, आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। आगे, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है, फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। आगे है, आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता निम्न में से किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है, रॉबर्ट ओवेन। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है, प्लेखानोव को माना जाता है। आगे है, फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? तो फासिस्टवाद की विचारधारा इटली में विकसित हुई थी। कहां पर? इटली में। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समझ गए, फासिज्म, फासीवाद का प्रयोग सर्वप्रथम बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में किया गया था। सही है। फासीवाद कट्टर उग्र राष्ट्रीयता का एक रूप है। सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। पूछा जा रहा है कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों, सी। नेक्स्ट अगला है, फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहना करते थे? तो काली कमीज पहना करते थे, काली, काला रंग का कमीज पहना करता था। निम्न में से कौन फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन का समर्थक था? रूसो था, रूसो। समझ गए, फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन का समर्थक कौन था? आपको रूसो। क्लियर है। यही 24 क्वेश्चन जो है आपको चैप्टर नंबर 3 में था, और 24 का 24 क्वेश्चन जो है हम आपको समाप्त कर दिए हैं। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 3 जो है आपको क्या हो गया? समाप्त हो गया। चैप्टर 3 के बाद जो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 है, और चैप्टर नंबर 4 को अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 4 में है अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम जो है आगे हम लोग देखेंगे। अब धीरे धीरे क्लास आवर को हम आपको बढ़ा देंगे, इस वीक तो नहीं, अगले वीक से जो है क्लास आवर आपका बढ़ जाएगा। समझ गए, अगले वीक से क्लास आवर आपका बढ़ जाएगा। इतना दिन से आपको डेमो चल रहा है, लगभग 1 सप्ताह होने वाला है। समझ गए, 1 सप्ताह लगभग होने वाला है, और इसके बाद जो है अब डेमो समाप्त हो जाएगा। जब आपको डेमो समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद जो है क्लास आपको 3 से 4 घंटा हो जाएगा। डेमो समाप्त, डेमो की समाप्ति के बाद जो है क्लास आपका 3 से 4 घंटा हो जाएगा, और अगले वीक से जो है आपको डेमो समाप्त हो जाएगा। सोमवार से डेमो समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद सोमवार से जो है आपका क्लास 3 से 4 घंटा हो जाएगा। धीरे धीरे हम आपको क्लास आवर को बढ़ा देंगे, और सब्जेक्ट भी हम आपको बढ़ा देंगे। फिलहाल हम आपको सिर्फ और सिर्फ जो है विश्व इतिहास पढ़ा रहे हैं। तो आगे चल करके हम आपको भारत का इतिहास प्रारंभ करेंगे। भारत का इतिहास जो है आगे चल करके हम आपको प्रारंभ करेंगे। क्लियर है। और आगे आपको यह सोच रहे थे कि विश्व इतिहास की अगर हम बात करें तो अगर आप पहला क्लास से होंगे तो आपको मालूम होगा कि टोटल मिलाकर के जो है
11 चैप्टर है, 11 चैप्टर में से मात्र 8 चैप्टर ही हमको पढ़ाना है, समझ गए। और उसके बाद 9, 10, 11 इस सब का सिर्फ और सिर्फ हमको क्वेश्चन करवाना है। तो कल जब हम आपको चौथा चैप्टर समाप्त कर देंगे, कल चौथा चैप्टर हम आपको लेकर के आएंगे, और देख रहे हैं एक चैप्टर में लगभग 2 दिन आपको लग जाता है, तो मतलब इस वीक में चौथा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और चौथा चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो कुल मिलाकर के 8 चैप्टर ही हमको पढ़ाना है, बाद बाकी 3 चैप्टर का पीछे में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करवाना है। यानी 4 चैप्टर खत्म। चौथा चैप्टर जैसे ही खत्म हुआ, चौथा चैप्टर के खत्म होते ही यह समझा जाएगा कि विश्व इतिहास 50% खत्म हो गया है। समझिए, विश्व इतिहास 50% खत्म हो गया है। और इसके बाद अगले वीक से जो है हम आपके लिए भारत का इतिहास भी प्रारंभ करेंगे, और भारत का इतिहास जो है शुरू से प्रारंभ करेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, और फिर आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो पूरा का पूरा इतिहास जो है हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, समझ गए। तो अगले वीक से ये सब चीज होगा, अगले वीक से क्लास आवर आपका बढ़ जाएगा। हाँ, बोल तो दिए हैं अब। चलिए, तो अब होमवर्क, होमवर्क की बारी है। तो होमवर्क हम आपको दिए हुए थे वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ये नहीं दिए हुए थे जी। वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता बुक लाए हैं, वो बोला घटना चक्र का बुक है, दीजिए दीजिए, तो पूछते हैं। चलिए, तो इससे प्रश्न पूछते हैं, इसी से हम आपको होमवर्क दिए थे, तो प्रश्न पूछते हैं, अब आप लोग जवाब दीजिए। हाँ, विविध भी पूछेंगे, सब चीज का प्राचीन। देखिए, आप सुन लीजिए, विश्व इतिहास सिर्फ लिखाएंगे, उसके अलावा हर चीज का आपको नोट मिलेगा। विश्व इतिहास लिखाएंगे, उसके अलावा हर चीज का आपको नोट मिलेगा, समझिए, नोट मिलेगा। लिखने का जरूरत नहीं है, नहीं लिखाएंगे, समझ गए, लिखने का जरूरत आपको नहीं है, नहीं लिखना पड़ेगा विश्व इतिहास में, लेकिन आपको लिखना है। चलिए, अब जवाब दीजिए, तो देखते हैं जवाब कितना देते हैं लोग। आप लोग कौन सबसे पहले जवाब देता है? किताब पलट लीजिएगा और जवाब दीजिएगा, नहीं, समझ गए, ये गलत बात है। सबको अपने अपने भगवान की कसम है, कोई किताब नहीं पलटेगा। अगर आता है तो जवाब दीजिएगा, नहीं आता तो जवाब नहीं दीजिएगा, लेकिन चोरी नहीं कीजिएगा। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? प्रागैतिहासिक युग, आद्यैतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग, उत्तर ऐतिहासिक युग। कांस्य युग, कांस्य युग लिख रहे हैं। आद्यैतिहासिक रोहित सोनी। चलिए, रोहित सोनी का सबसे पहले सही आंसर है आद्यैतिहासिक, बहुत बढ़िया। चलिए, आगे आप हमको बताएंगे, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? धर्मेंद्र कुमार, हड़प्पा। चलिए, बहुत बढ़िया, सही आंसर है, सबसे पहले अभी आप ही जवाब दिए हैं। आगे बताइएगा, हड़प्पा कौन नदी के तट पर है? हड़प्पा किस नदी के तट पर है? हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रोहित कुमार पांडे सबसे पहले सही जवाब दिए हैं, राबी, बहुत बढ़िया। चलिए, आगे आगे बताइएगा, विश्व विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो। चलिए, रोहित कुमार सोनी और भी लोग जवाब दिए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, आगे बताइएगा आप हमको, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? रोहित सोनी, जॉन मार्शल, बहुत बढ़िया, जॉन मार्शल सही आंसर है इसका। चलिए, आगे बताइएगा, दधेरी एक
परवर्ती हड़प्पाई पुरा स्थल है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई पुरा स्थल है, यह कहां है? दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई पुरा स्थल है, यह कहां है? पंजाब में। प्रियांशु प्रंजन कश्यप सबसे पहले सही जवाब दिए हैं। चलिए आगे बताइएगा। अब आगे बताइएगा, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण वर्ण यानी जाति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? कौशल किशोर, प्रियांशु प्रंजन कश्यप, रोहित कुमार पांडे। चलिए ये लोग सबसे पहले सही जवाब दिए, इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। बहुत बढ़िया। आगे बताइएगा, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कहां? नचिकेता, यम नचिकेता संवाद का उल्लेख कहां मिलता है? किस उपनिषद में मिलता है यम नचिकेता संवाद? यम नचिकेता संवाद का उल्लेख कहां मिलता है? कठोपनिषद। जो भी कठोपनिषद बोल रहे हैं सबका सही आंसर है कठोपनिषद। आगे बताइएगा, प्राचीन भारत में निशाका या निष्क किस लिए जाना जाता था? निष्क किस लिए जाना जाता था? निष्क किस लिए जाना जाता था? प्राचीन भारत में निष्क किस लिए जाना जाता था? आभूषण, धनंजय सिंह। चलिए स्वर्ण आभूषण, बहुत बढ़िया सही जवाब आया है, स्वर्ण आभूषण इसका सही आंसर होगा। आगे बताइएगा, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूत्र, हाँ रोहित कुमार पांडे सबसे पहले सही जवाब दिया है इंद्र। बहुत बढ़िया। आगे आप बताइए, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? रोहित कुमार पांडे 18। बहुत बढ़िया सही आंसर है। आगे बताइए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद। प्रियांशु प्रंजन कश्यप सबसे पहले सही जवाब दिए हैं। चलिए ठीक है, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद। रोहित सोनी सबसे पहले सही जवाब दिए। बहुत बढ़िया। वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या माना जाता था? वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या माना जाता था? अधन्या। कौशल किशोर। चलिए सही जवाब है क, गाय। अगला होमवर्क सुन लीजिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अगला होमवर्क आप लोगों का है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म नामक चैप्टर में आपको टोटल मिला करके क्वेश्चन कितना है? तो बौद्ध धर्म में टोटल क्वेश्चन है आपको 124 और जैन धर्म में टोटल क्वेश्चन कितना है? तो जैन धर्म में टोटल क्वेश्चन है आपको, जैन धर्म में टोटल क्वेश्चन है 50, बौद्ध धर्म में 124, जैन धर्म में 50। इतना आप कर लीजिएगा, समझ गए? तो ये आपका अगला होमवर्क है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म घटना चक्र से कर लीजिएगा। दीजिए अब विविध पूछते हैं। विविध में देखते हैं कौन सही जवाब देता है, बताइएगा। रमन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? रमन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है बताइए तो। अगला होमवर्क दे दिए हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। रमन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है बताइए। बंगलुरु। प्रियांशु प्रंजन कश्यप सबसे पहले सही जवाब दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहां है? लाह, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहां है? भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहां है? रांची। मोहन वंदना कुमारी। चलिए बहुत बढ़िया
अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी। प्रियांशु प्रंजन कश्यप सबसे पहले सही जवाब दिए, बहुत बढ़िया। आगे बताइएगा, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर। प्रियांशु प्रंजन कश्यप सबसे पहले सही जवाब दिए हैं। आगे बताइएगा, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की। चलिए, बहुत लोग सही जवाब दिए हैं। आगे बताइएगा, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वनस्पति लखनऊ। प्रियांशु प्रंजन कश्यप। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। विविध के अंतर्गत जो आपका अगला होमवर्क है, भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक, चैप्टर नंबर 33। सितार वादक है पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बिलायत खां, बंदे हसन। तबला वादक है जाकिर हुसैन, लतीफ खां, अल्लाह रखा खां। बांसुरी वादक है पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया। तो इसको जो है आप याद कर लीजिएगा, अगला होमवर्क आपका यही है, ठीक है। तो हिस्ट्री में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक, समझिए ये आपका जो है होमवर्क है। और आज की हम बात करें तो आज आपका डेली टेस्ट सीरीज नहीं होगा, कल आपका डेली टेस्ट सीरीज होगा। कल हम आपके लिए 50 करेंट के क्वेश्चन लेकर के जो है आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम लोग कल मिलते हैं पुनः 4 बजे नए चैप्टर के साथ। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम नामक चैप्टर के साथ कल के सेशन में मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।